जय माता की मित्रों, गुरु तिथि प्रकरण में ही सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग तिथि और वार के हिसाब से मैंने बताया है। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नक्षत्रों पे विशेष जोर रहता है, तो आप उनको समझे वारों और तिथि के हिसाब से। इन नक्षत्रों के हिसाब से भी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। से कोई सर्वार्थ सिद्ध योग वार और तिथि के हिसाब से अगर आपको आ रहा है पंचांग में, उस दिन अगर वो नक्षत्र के हिसाब से भी आ रहा है तो फिर बहुत अच्छा योग बन जाता है। और नक्षत्र के हिसाब से नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको 50% अच्छा योग समझ सकते हैं। मतलब सब चीज़ अगर एक जगह कॉम्बिनेशन मिल जाए तीनों चारों का, तो फिर वो बहुत अच्छा योग रहता है। और विवाह को छोड़ के, वैसे भी सर्वार्थ सिद्ध नक्षत्र या सर्वार्थ सिद्ध योग में विवाह को छोड़ के सब काम अच्छा फलीभूत होता है, चाहे आप कोई भी अच्छे काम करो, अच्छे काम के लिए। तो आज चलते हैं वारों के हिसाब से, हम लोग पता करते हैं कि कौन से वार में कौन से नक्षत्र होने से सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। शुरू करते हैं रविवार। रविवार में अश्विनी, हस्त, पुष्य और तीनों उत्तरा। और इसमें आपको मूल नक्षत्र ये भी आएगा साथ में। तो ये जब नक्षत्र आपको रविवार को अगर आते हैं तो फिर वो सर्वार्थ सिद्ध योग है। और उसी दिन अगर आपको तिथि के हिसाब से भी सर्वार्थ सिद्ध योग आ जाता है तो आप समझिए कि ये फिर बहुत अच्छा योग आपको बोला जाएगा। उसके बाद में सोमवार, सोमवार में श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, पुष्य और मृगशिरा। रविवार में श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, पुष्य, मृगशिरा अगर ये नक्षत्र पढ़ते हैं तो फिर वो सर्वार्थ सिद्ध योग में आएंगे। वैसे ही मंगलवार, अश्विनी, कृतिका, श्लेषा, जिसको अश्लेषा भी बोलते हैं हम लोग, और उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्र जब मंगलवार को आएंगे तो फिर वो सर्वार्थ सिद्ध योग है। उसके बाद में आते हैं बुधवार। बुधवार में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त और अनुराधा। ये बुधवार के सर्वार्थ सिद्ध योग के नक्षत्र हैं। उसके बाद में गुरुवार, गुरुवार के अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, पुष्य और रेवती। उसके बाद में शुक्रवार, शुक्रवार को अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती।
वैसे ही शनिवार, रोहिणी, स्वाति और श्रवण, ये आपको सर्वार्थ सिद्धि योग नक्षत्र है। इसमें जब कोई भी काम विवाह को छोड़ के, विवाह का मुहूर्त अलग होता है, उसमें और भी बहुत कुछ देखा जाता है। जब आप करते हैं, चाहे आप कहीं पे प्रस्थान कर रहे हो, चाहे कोई नया काम चालू करना हो, चाहे आपको गृह प्रवेश करना हो, गृह प्रवेश में और भी बाकी चीज़ें देखी जाती है, चाहे आपको विद्याधन कोई चीज़ का चालू करना हो, चाहे आपको कोई चीज़ सीखना शुरू करना हो, तो ये सब काम है। चाहे कोई मंत्र जाप चालू करना है या कोई भगवान का कोई पूजा घर में या मंदिर में जाके संपन्न करवाना है, तो वो सब चीज़ जब इस दिन में ये नक्षत्र भी हो और तिथि के हिसाब से भी अगर सर्वार्थ सिद्धि या कोई अच्छा योग पड़ रहा है और नक्षत्र के हिसाब से भी पड़ रहा है, तो फिर वो 100% अच्छा दिन है। उसके हिसाब से आपको तिथि का देख लिया, फलाना तिथि में ये वार होने से आपका ये योग अच्छा पड़ रहा है, उसके बाद में आप नक्षत्र में आए, नक्षत्र का देख लिया। जनरली मैं पहले से लिख के ही बताता हूँ। इसमें सर्वार्थ सिद्ध नक्षत्र वाला में मैं आपके सामने इसीलिए लिखा कि मैं बोल भी सकूँ। उससे क्या होगा कि आप, कई बार क्या होता है लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बोल भी देने से, नक्षत्र ज़्यादा है तो बोल भी देने से कुछ दिमाग में वो सेटिंग हो जाता है कि क्या बोला गया था, क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो बोला हुआ से समझ में आता है। तो इस नक्षत्र को आप तिथि और वार वाले सर्वार्थ सिद्धि योग से जब मिला के चलेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा। और बाकी बातें, दूसरे मुहूर्त की भी बाकी बातें इसमें हम लोग करेंगे। नक्षत्रों के हिसाब से भी कैसे कैसे योग बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा चीज़। और पाठ से संबंधित मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, पाठ से संबंधित कोई भी बात है आप कमेंट कीजिए चैनल में, आपको आंसर मिलेगा। मेरा कहना इतना ही है कि पंचांग कम से कम घरों में पंचांग जरूर रखिए, और पंचांग कम से कम अपने को देखना आना जरूरी है। सबको नहीं तो घर में एक मेंबर ऐसा होना बहुत जरूरी है कि पंचांग तो देखना है। कल हम लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं और पंचांग देखने का पता नहीं है, शायद कुछ भूल रहे हैं। केवल सनातनी बोलने से ही सनातन धर्म का सम्मान हो। कम से कम सनातन धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो वर्जित की गई है, जो बताई गई है, उस दिन ये करने से ये अच्छा होता है, नहीं करने से आप करके देखिए भाई। आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी है क्या अच्छा होगा। आपके मन में जो आए वैसे कमेंट उल्टे पुल्टे आप मार सकते हैं, मारते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसको करके तो देखिए, उस दिन अपना के तो देखिए। हम बाहर जाएगा और उस दिन जाएगा तो मेरे को ये होगा, क्या ज़रूरी है? कुछ कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस दिन आप ये देखिए कि आपका कौन सा समय है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और आपकी जन्मपत्री के हिसाब से वो नक्षत्र आपको, जो वो नक्षत्रों का मैं इतने पाठ दे चुका हूँ, उनमें बहुत कुछ बताया है मैंने कि आपके हिसाब से कैसा हो रहा है। उस दिन अगर आप कोई काम करते हैं, या फिर इस तरह से लीजिए इस चीज़ को कि आप कोई नया काम करने के लिए, नई चीज़ के लिए आप गए और आपका काम नहीं हुआ, तो उस दिन आके देखिए कि वार कौन सा है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, और वो आपकी जन्मपत्री के हिसाब से या पर्टिकुलर जो पंचांग देखते हैं उसके हिसाब से वो दिन कैसा है। तब आपको शायद बहुत कुछ पता चल जाएगा कि नहीं ये गलत दिन था और मैं गलत दिन सही काम करने गया था जो मेरा नहीं हुआ। इस तरह से अभ्यास में अगर 1-2 बार करेंगे तो इस चीज़ का आपको भी पता चलेगा कि नहीं, जो ज्ञान हम लोगों के ऋषि मुनियों ने हम लोगों को दिया है वो कोई ऐसे ही हवाई बातें नहीं है, बहुत कुछ सार छिपा है इसमें। और इसको जब जानना समझना जब आप चालू करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। और इतनी साधारणतया से जो पंचांग वगैरह हम लोगों को आ जाता है,
और जितनी आसानी से हम लोग पंचांग देख के भी नहीं देखते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है पंचांग निकालना, उसका मैथ्स करना। हाँ, भूल हो सकती है, पंचांग में भी भूल हो सकती है मैथ्स की, लेकिन जब आप खुद जानेंगे, बूझेंगे, सब चीज़ को समझेंगे तो भूल पकड़ लेंगे आप आसानी से कि भाई नहीं, यहाँ भूल हुई है। घटी को टाइम में कन्वर्ट करने में भूल हो सकती है कि 60 घटी है लेकिन घंटा 20 ही दे दिया, 24 होना चाहिए था। तो वो खुद पकड़ सकते हैं आप फिर उसको कि नहीं ये भूल हुई है, तो आप खुद करेक्शन करके उस दिन को अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। ऐसा है मित्रों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए जितनी बात इसमें कर सकते हैं उतनी बात को मैं बोलना चाहता हूँ, उतनी बात मैंने बताती, पाठ से संबंधित मैंने बोला ही है। और बाकी और कोई विषय में अगर कोई वीडियो या ऑडियो बनाना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा। भगवान ने जितना ज्ञान मेरे को दिया है, कोशिश यही है कि आप लोगों को भी वो मिले। जय माता की।